किसी को याद है क्या था लास्ट टॉप? प्राइवेट। गुड इवनिंग ब्रदर। और प्राइवेट स्कूल बोलिए। कैरेक्टरिस्टिक ये सब हो चुका है ना, तो बहुत आगे बढ़ हो गया। स्पीड एंड सब वो क्लियर था यहां तक। स्पीड का डेफिनेशन कौन सुना रहा है? सुना दे। नोट्स कंप्लीट कर लिए कि नहीं कर लिए? कर लेना भाई ना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। एक मिनट। अब ठीक। नोट्स कंप्लीट कर लेना है ना। स्पीड स्पीड ये हो गया था यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज हो गया था ना। अब क्या बचा? हो गया था, नहीं हुआ था? ये सब नींद में, भगवान नींद में, जिंदगी खराब है। हो गया था ये वाला। ठीक है, हाय हेली, ये सब गंदे लोग हैं। अब बात किसकी करते हैं? इंस्टेंटेनियस। वो क्वेश्चन हो गया था, कर लिए थे ना। चलो अब किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे हैं। चलो थोड़ा सा बस सोचते हैं ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। देखो एकदम कूल होके बैठो, एकदम सब समझ में आएगा। चलो कोई बंदा ना यहां से निकलता है, कहां से निकलता है? ऐसे निकलता है, यहां से फिर इधर जाता है, इधर से फिर इधर आता है। ठीक है, ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन वो है ए बी सी, और क्या हो गया? डी। क्लियर है? मतलब आप ही कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल इन द सेंस आप कहीं पे जा रहे हो। ठीक है, तो जरूरी है कि हमेशा रोड एकदम सीधा होगा? कैसा होगा? डिपेंड करता है, पाथ टू पाथ डिपेंड करता है, हर जगह पे डिपेंड करता है। तो मान लो ये जो डिस्टेंस था ना, ये 10 किलोमीटर था। कितना था? और ये जो डिस्टेंस था ना, ये 15 किलोमीटर था। ठीक है? और ये जो डिस्टेंस है ना, कितना था? 8 किलो। ठीक है, वो निकला कहाँ से? ए से। कहाँ पे रीच किया? डी पे। ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद ना अगर मैं आपसे पूछूं कि यार वो बंदा जब ना यहाँ पे कहीं पे एक छोटा सा मंदिर है, मान लो यहाँ पे कहीं पे छोटा सा एक मंदिर है। मंदिर कैसा होता है देखे हो ना? डब्बा होता है, पागल डब्बा होता है, ऐसा होता है। ये मंदिर है, मान लो ये मंदिर है, तो मैं बना तो दिया झंडा। ये एक मंदिर है क्या? खुश है ना तू? अरे हाँ यार, गुड गुड गुड, गॉट इट, सुपर सुपर, बढ़िया बोला। ठीक है, तो मान लो कि बंदा यहां से गुजर रहा है। ठीक है, जब वो मंदिर के पास गुजरा होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? क्यों? क्योंकि वो माथा टेकेगा इसलिए स्लो होगी। गंदे लोग। ऐसा नहीं, देखो एट एनी इंस्टेंट, बात समझ में आ रहा है ना? आप मान लो स्टेशन पे खड़े हो, बॉम्बे से कलकत्ता के बीच एक ट्रेन जा रही है। ठीक है, तो आप जो खड़े हो, जहां खड़े हो, उस समय आपके पास से जब गुजरेगी, आप खड़े हो, बस गुजर गई, तब उस समय का जो स्पीड होगा उसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? मैं ट्रेन के बाजू में स्टेशन पर खड़े होने की बात कर रहा हूँ, ब्रेक पे लेटने की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा भाई फिर। समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट हम इसकी स्पीड को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, एट एनी पॉइंट एट एनी टाइम। ठीक, तो अब बात ये हुआ, हम बोले कि यार वो जब जैसे ही क्रॉस करेगा ना वहां से, उस पॉइंट से, उस स्पेसिफिक पॉइंट से जब क्रॉस करेंगे, तब उसकी जो स्पीड होगी ना, उसी स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो कितना टाइम लगा होगा उसको पार करने में? हम बोलेंगे मतलब हमको हमको ये लगा ना कि यहां से यहां तक का जाने के लिए इसको 10 घंटे लगे। कितने घंटे लगे? 10 घंटे। और हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट दे दिए कि इस पॉइंट पे इसकी स्पीड जो होगी ना, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। तो उस स्पेसिफिक पॉइंट पे उसको पार करने में कितना टाइम लगा होगा? उस स्पेसिफिक पॉइंट को पार करने में कितना टाइम लगा होगा? 1 मिनट या उससे भी कम? तो 1 मिनट इंस्टेंटेनियस के अंदर नहीं आता है। हमको क्या चाहिए? और भी कम चाहिए। क्या चाहिए? और भी कम समय लगना चाहिए। ठीक है, तो और भी कम मतलब 0.5 सेकंड? नहीं नहीं, और भी कम। 0 से 1 आगे मतलब वो ऐसा नहीं बोलेगा। वो क्या लिखेगा बता हरीश? 0 से 1 आगे। 1 आगे में 0 से 1 आगे 1 होता है, तो 1 नहीं ना। स्टैंड मतलब देख,
वो अब बोलते हैं मतलब एकदम एकदम छोटा टाइम, एकदम इंस्टेंटेनियस का मतलब समझते हो, एकदम पलक पलक झपकने में भी कितना लगता 10, बोलते हैं हाँ नहीं हाँ वैसे ही उस टाइम को हमको मेजर करना है। तो वो टाइम क्या होगा, 1 होगा, 1 से कम होगा, 1 से और कम होगा। अब इतना कम कम बोल के तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा, तुमको लग रहा होगा सर डायरेक्ट 0 ले लो ना, 0 नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन 0 के 0 नहीं होगा, लेकिन 0 के आसपास होगा, ठीक है। तो जब भी इंस्टेंटेनियस हम एवरेज निकालते हैं ना, तो मान लो कि यहां से यहां तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डेल एक्स, सॉरी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर, मतलब उसको एक्स ले लेता हूं। तो वो इस पॉइंट को क्रॉस करने में 10 किलोमीटर लगा होगा क्या, वो तो ए से बी तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो उस पॉइंट का कितना होगा, 1 मीटर हो सकता है, नहीं नहीं 1 मीटर कहाँ होगा, उससे भी कम होगा, उससे भी कम मतलब आधा मीटर, नहीं उससे भी कम, कितना कम, बहुत कम। तो जब बहुत कम वाली बात आती है ना, तो वहां पे हम मेजर करते हैं डेल, पूरी फिजिक्स में काम आने वाली चीज है। कहीं पे भी अगर मैं डेल यूज करता हूं ना, उसका मीन क्या होगा कि हम बहुत शॉर्टेड टाइम की बात कर रहे हैं, बहुत छोटे टाइम की बात, बहुत छोटे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और हम तो टाइम के बारे में बोल ही दिए, कितना टाइम, बहुत कम, कितना कम, क्या 0, नहीं 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 0 तो नहीं, लेकिन 0 के आसपास होना चाहिए। तो उस टाइम को भी हम क्या ले लेते हैं, डेल टी, ठीक है। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसी को तो हम स्पीड बोलते हैं। तो डेल एक्स बाई डेल टी, तो ये क्या हो गया, ये तो स्पीड हो गया, क्या हो गया, ये स्पीड हो गया। कौन सा स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि टाइम हमको शो करना पड़े इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक टाइम पे, लेकिन टाइम को यहां पे शो करना पड़ेगा कि टाइम बहुत कम है। कितना कम है, 0 है, नहीं नहीं 0 तो नहीं, लेकिन 0 के इक्विलिब्रियम है, ये मान के चलो। 0 करेंगे तो सन्नाटा हो गया ना, खत्म ही हो गया हो, तो फिर किसी भी चीज को 0 कर दोगे तो क्या होगा, खत्म हो गया। लेकिन वो 0 नहीं है, लेकिन 0 के इक्विलिब्रियम है। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक नया वर्ड सुनोगे, लिमिट डेल टी टेंस टू 0। इसका मीन क्या होता है कि टाइम जो है ना वो 0 नहीं है, लेकिन 0 के आसपास का। बात समझ में आ गया। तो ये जब भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा ना, तो डेल एक्स बाई डेल टी साथ में क्या रहेगा, लिमिट, लिमिट मतलब डेल टी का जो वैल्यू है वो क्या, 0 है, नहीं 0 के आसपास का वैल्यू। बात समझ में आ गया। तो इसको शॉर्टकट में हम कैसे लिखते हैं पता, इस पूरे को हम लिखते हैं dx बाय dt। क्या कुछ जाना पहचाना है, अरे पढ़े थे ना, किसमें पढ़े थे, बस ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। कभी भी इंस्टेंटेनियस आएगा तो हम डेफरेंशिएट करेंगे, तो उस समय आपका दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए, या डेफरेंशिएशन क्यों किए, इसका रीजन यही है। लिमिट डेल टी टेंस टू 0, डेल टी क्या है, डेल टी तो वैसे ही छोटा है, लेकिन हम उसको छोटा नहीं चाहिए, बहुत छोटा चाहिए। कितना छोटा, और भी छोटा, मतलब 0 के आस, गॉट इट। तो समझ में आ गया। एट एनी इंस्टेंट इसको रेशियो ऐसा बना सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट, कोई भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम, when we say the speed of usually mean the instantaneous speed। okay? अब इसको हम थोड़ा ओरल समझते हैं ना, अब इसको थोड़ा सा हम ओरल समझते हैं यार, किसी को समझाना पड़े हम उसको कैसे समझाएंगे, ठीक है। अभी देखो मैं सामने से ना ये गुजरेगा, जैसे वो देखे हो कोई मूवी देखे हो ऐसा जो हॉरन, हाँ स्त्री, स्त्री क्या क्या था, ये चुड़ैल वाला कुछ था ना, चायन वाला था ना। मैं एग्जैक्टली बहुत इच्छा उस मूवी को देखने के लिए, लेकिन देख ही नहीं पाया मैं, उसको गुजरती है सामने से, हाँ हाँ ऐसा, हाँ तो वही इंस्टेंटेनियस स्पीड है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही है आपने। अब जिसको भी इंस्टेंटेनियस स्पीड देखना, वो जाके सबसे पहले स्त्री मूवी देखो, वो शट से गुजरेगी आपके सामने से। अरे वो हम वो नहीं देखते हैं क्या, हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते हैं, कार, अब हम खड़े हैं, कार जाने वाली, कार गुजर गई, बीच में रील्स भी चल रहा था ना, शी आवाज आता था, देखो कि नहीं देखो, 4-5 लोग रोड के किनारे खड़ा था, अब आ रही आ रही, तो दूसरा बोलता चली भी गई, अच्छा पता ही नहीं चला। तो समझ में आया? जितने देर में वो निकल गई, इसका मतलब क्या, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड था जब उसके पास से गुजरा होगा। गॉट इट। तो ये है उसका डेफिनेशन, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सब आता है तुम लोगों, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमको सब आता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, जो पसंद है उसको नोट कर लेना। तो इंस्टेंटेनियस किसी को भी समझा सकते हो आप, समझा सकते हो इंस्टेंटेनियस का मीन क्या हुआ,
एकदम स्त्री, सिंपल है ना, बोलते ना स्त्री। और उसको अगर कोई बोलेगा मुझे देखना है तो बोलना कि देख गुपचुप खाने चलेंगे, और प्लेट पकड़े रहना, वो पकड़े रहेगा, देखना वो गुपचुप डालेगा, डालते ही तुम पट से उड़ा देना, तो बोलना ये इंस्टेंटेनियस स्पीड था। ठीक है, गुपचुप जल्दी समझ में आता है लड़कियों को ना। अब बात किसकी करते हैं, वेलोसिटी। नया टॉपिक, नया वो, और बहुत कुछ सीखने को है, और सेम वैसे ही चलेगा जैसे उसमें चल रहा था। ठीक है, ठीक है। नॉइज, चलो अब वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। वेलोसिटी एग्जैक्टली क्या होता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो अब क्या होगा कि ए से कहां तक गया, बी, और बी से कहां तक गया, सी। ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा बताओ, ए बी और सी होगा कि ए से सी होगा, ए से सी होगा ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में टाइम कितना लगा होगा, उस डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तो सट से तो उड़ के नहीं चला गया होगा ना। अगर मुझे किसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना तो कैसे निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा होगा। कौन सा, ये वाला टाइम नहीं, ये वाला टाइम। कहने का मतलब सिंपल, एक ही बार में समझ में आएगा। अभी आप लोग स्कूल जाने बोलूंगा, कैसे जाओगे, ऐसे निकलोगे और ऐसे जाओगे। अच्छा एग्जाम्पल के लिए बढ़िया है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है देखना चौक पे, ठीक है ना, तो ऐसे चले गए। और मैं बोलूंगा नंदू को तू सीधे जा, तो यहां से सीधे गया, तो तुम लोग अभी निकले हो, यहां से चौक गए, चौक से फिर वहां उस चौक गए, तो तुम्हारा जो टाइम लगा होगा ना वो उस टाइम से मतलब नहीं है। नंदू यहां से खड़े होगा और सीधे कहाँ जाएगा, स्कूल जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका, और जितने टाइम के लिए हो रहा है, उसी का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए पर्टिकुलर नेसेसरी क्या है, डायरेक्शन, सीधे एक ही डायरेक्शन में जा रहा। बात समझ में आ गया। तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं अपन, डायरेक्शन। तो अब इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इसमें मतलब किसका है, पोजीशन, बोला था पोजीशन, और रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों वर्ड जोड़ सकते हो, पोजीशन भी जोड़ सकते हो और रेट। पोजीशन में चेंज करते हैं तभी तो डिस्प्लेसमेंट निकलता है, तो यार डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्लियर है। वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है, वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है सिर्फ डायरेक्शन का। इसका फर्क है डायरेक्ट, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और इसमें क्या होता है, डिस्टेंसेस होता है कि कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। यहां तक क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। तो डेफिनेशन देख लो, कितने लोग डेफिनेशन अभी बोल सकते हैं, और इसको बोलना चाहिए। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट को, कई लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, मैं बार बार उस बात को बोल रहा हूं कि भैया यहां से यहां तक आने में 5 मिनट लगा, कितना लगा, और यहां से यहां तक जाने में 8 मिनट, और यहां से यहां तक जाने में 3 मिनट। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं टाइम कौन सा यूज करूंगा, ये वाला यूज करूंगा कि ये वाला यूज करूंगा। हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में ना, मतलब उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा। बात समझ में आ गया। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड टाइम। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, मैं क्या डेफिनेशन बता रहा हूं, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड वेलोसिटी। यार वेलोसिटी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, जब भी मैं आपको बोला था कि जब भी ये वर्ड आएगा ना, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखना, टाइम, और किसका कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो ऊपर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मेजर किससे करते हैं, मीटर से, याद है, टाइम को सेकंड से, तो इसका भी यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, याद है। अगर सीजीएस में जाएंगे तो सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला की बात करें, MLT, M0 L1 T-1, कोई दिक्कत, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आएगा, सिंपल एक ही डेफिनेशन बोलना, द रेट ऑफ चेंज मत बोल देना, चेंज मत बोल देना, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। चेंज ऑफ पोजीशन ही क्या होता है, नहीं समझ में आया, कैसे कर रहे हो आप लोग यार, यहां से चला यहां, ये यहां पे ए पे था, बी से पहुंचा सी पे पहुंचा, ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पोजीशन है, और इसका क्या फाइनल पोजीशन। दोनों को मैं माइनस करूंगा, दोनों क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तब डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो पोजीशन को चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है,
चेंज का मीन क्या होता है? माइनस। अरे यार अभी अभी तुम्हारा हाइट कितना है? 5 फीट है। 3 साल बाद तुम्हारा हाइट चेंज हो गया, 8 फीट हो गया। कितना बढ़े तुम? कैसे निकाले तुम? माइनस किए ना। तो चेंज मोस्टली हम कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चेंज पोजीशन ही का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ में आ गया? तो दो डेफिनेशन हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। याद रहेगा हमेशा, याद रखना हमेशा। इससे कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें, डायमेंशनल फार्मूला और लिख लेना संभाल के इसको। पावर में आ गया m0 L1 T-। ठीक है, यहाँ पे फिर से डेफिनेशन आ गया। इसके सिंबल हम फिर से क्या यूज करते हैं? स्मॉल v। क्या यूज करते हैं? स्मॉल v। यूनिट वही चीजें जो पीछे बताया वही आप बनाने के लिए दिया हूं। वेलोसिटी कितने टाइप के होते हैं? ये भी 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं वेलोसिटी? 4 टाइप के। कौन कौन से? आया था ना, आया था दोपहर की क्लास में शायद आया था वो। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलो फर्स्ट अपन किसके बात करते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा? सोचो, एक ऑब्जेक्ट ए से निकला, कहां तक जा रहा है? बी, सी, डी, और क्या हो गया? अब सोचो, इसमें 3 चीजें आपको देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? डायरेक्शन। ठीक है, अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया? मान लो 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और कितने टाइम में? 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। अगेन जो 20 मीटर है वो कितने में कवर किया? 2 सेकंड में। अगेन 20 मीटर कवर किया, कितने में? 2 सेकंड में। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, नॉट अ डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स्ड रहेगा कि वो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई गया, रिवर्स नहीं आ रहा। बात समझ में आ गया? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, इक्वल क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस नहीं बोल रहा है यहां पे। क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या होगा? इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा होगा, और डिस्प्लेसमेंट मतलब वो क्या, किसको डिफाइन कर रहा है? डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। इसको मैं डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब ये क्वेश्चन आ रहा है, देखो 2 चीज में फर्क है। अभी ना 2 चीज में फर्क है। मान लो ए पॉइंट इधर है और पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर है, ये फर्स्ट है। और सेकेंड में ए और बी है, और इन दोनों के बीच का भी 30 किलोमीटर, लेकिन डायरेक्शन दिया है। तो इसमें डिस्टेंस कौन सा, डिस्प्लेसमेंट कौन सा? क्यों? डिस्प्लेसमेंट के लिए नेसेसरी टर्म क्या? डायरेक्शन। पता है ना? तो यहां पे क्या बोल रहा है? ए से बी का डिस्प्लेसमेंट 20, बी से सी का डिस्प्लेसमेंट 20। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट के लिए नेसेसरी टर्म्स क्या? डायरेक्शन, और वो हमको गिवन है। तो यहां पे मैं डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करूंगा। कौन सा वर्ड यूज करूंगा? डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करूंगा। बात समझ में आ गया? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्ड, व्हेन अ ऑब्जेक्ट कवर्ड equal displacement with respect to the equal time interval, then this type of velocity is called uniform velocity। कौन बोल सकता है? इसको लेके बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हैं, लेकिन ये सब 9th 10th के लिए, 9th वगैरह में भी पढ़ लेते हैं इसको, तो इससे ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसके क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, चलो कौन बता रहा? बताओ कौन बता रहा? नहीं बोल पाएंगे? तुम बोलो प्रिया, जल्दी बोल, टाइम थोड़ी है, टाइम नहीं है। To the equal time interval, a particle is said to have a uniform velocity if magnitude as well as direction, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के डिस्प्लेसमेंट होता है। मैग्नीट्यूड का मीन समझते हो? नहीं समझते हो? अगर मैं बोलूंगा ए और बी के बीच 10 किलोमीटर है, तो ये जो 10 किलोमीटर है वो मैग्नीट्यूड को बताता है, और साथ में डायरेक्शन होना चाहिए, मतलब ए से बी की ओर। समझ में आया? या बी से ए की ओर। मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता तभी तो क्या कहलाता है? वो वेक्टर। हम 2D में पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में वेक्टर, वो 2D में है। ठीक है, तो समझ में आ गया? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम। वेलोसिटी हर जगह पे क्या था? सेम था। कैसे निकाले थे वेलोसिटी? 20/2 कितना आ गया? 10। 20/2
10, 20/2 10। मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ कि स्पीड निकाल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है। बात समझ में आया? मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। अब सोचो इसी क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं इस टाइप में लेता हूं, डी और यहां पे बी और यहां पे सी, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये 2, ये 2 और ये 2 सेकेंड। ठीक है, समझो ए से बी से ए, सी से डी। यूनिफॉर्म है कि नहीं है? ये यूनिफॉर्म है कि नहीं है यार? इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, अपोजिट हो गया ना? डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है ना, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। डायरेक्शन का बहुत इंपैक्ट है। नहीं समझ में आया? एक बंदा ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, लेकिन सी से डी नहीं जा रहा, वो डी से सी आ रहा है वापस, तो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना। तो डायरेक्शन का ही मैटर है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म के लिए क्या चाहिए? सबका डायरेक्शन सेम चाहिए। ठीक है, तो मोस्टली 99% कंडीशंस में याद रखना, यूनिफॉर्म जब भी आपको देगा ना स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा, तो मोस्टली एक स्ट्रेट लाइन ही बनाता है। क्या बनाता है ये? क्यों स्ट्रेट लाइन? क्यों? कुछ और क्यों नहीं बना सकता? अब सोचो, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्प्लेसमेंट दिया हूं, यहां का डिस्प्लेसमेंट दिया हूं, लेकिन कनेक्टेड नहीं है भाई। ये कनेक्टेड तब है जब सबका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। यूनिफॉर्म एक जैसा, एक जैसा मतलब डिस्प्लेसमेंट सब में सेम है, लेकिन सबका डायरेक्शन क्या? अलग अलग चल रहा है। इसको डिस्प्लेसमेंट में कंसीडर कर सकता हूं, लेकिन वो सिर्फ इसी इंस्टेंट के वेलोसिटी को डिफाइन करेगा, ये पूरे वेलोसिटी को डिफाइन नहीं करेगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसा। एक जैसा तब कहलाओगे आप जब आप अकेले ड्रेस पहन के नहीं जाओगे, यूनिफॉर्म ड्रेस स्कूल का। मान लो आप ब्लैक कपड़ा पहन के गए, व्हाइट कपड़ा सैटरडे को पहनते हैं ना, व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के गए, तो आप यूनिफॉर्म नहीं कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले व्हाइट पहन के गए, बाकी सब हो गए। यूनिफॉर्म का मतलब पूरा एक जैसा होना चाहिए, मतलब हर जगह पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो लोग सेम था, ये सेम था क्या? नहीं, तो ये यूनिफॉर्म होगा क्या? यूनिफॉर्म किसको? अभी मान लो सबके सब व्हाइट पहन के आते, एक जन ब्लैक पहन के आती, तो क्या ये यूनिफॉर्म में थी? क्या तुम यूनिफॉर्म में थे? तुम यूनिफॉर्म में थे क्योंकि तुम सब एक जैसे थे, एक यूनिफॉर्म में नहीं थी। बात समझ में आया? तो इसका मीन क्या है कि भैया ये सब में वेलोसिटी भले निकाल लूंगा मैं, लेकिन सब कनेक्टेड नहीं है। कोई येलो, कोई ऑरेंज, कोई कुछ को और पहन गया है। बात समझ में? डायरेक्शन इज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? इसके बारे में बात करते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्लियर है? यूनिफॉर्म के लिए क्या चाहिए? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को ध्यान में रखना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब भी बोलेगा तो समझ लेना कोई स्ट्रेट लाइन के बारे में बात कर। किसके लिए बात कर रहा? स्ट्रेट लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी भले ही सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन डायरेक्शन चेंज हो गया, मतलब वो नॉन, मतलब जहां से डायरेक्शन चेंज होगा वहां से वो नॉन यूनिफॉर्म, लेकिन वहां तक क्या हो सकता है? यूनिफॉर्म। जैसे इस वाले केस में ये यहां तक यूनिफॉर्म हो सकता है, इसके आगे क्या होगा? यूनिफॉर्म। समझने के लिए एकदम सिंपल तरीका, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, 100 बच्चे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से पूरे 90 बच्चे जो बैठे हैं ना, पीछे 10 बच्चे बैठे हैं, स्टार्टिंग में जो 90 है सब व्हाइट ड्रेस पहन के हैं, और पीछे के जो बच्चे हैं सब क्या बोलते हैं, जो सिविलियन जो ड्रेस होता है, जो सिविल ड्रेस है, उसको पहन के चले गए। तो बताओ यूनिफॉर्म कहां तक जाओगे आप? स्टार्टिंग से गए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, कहां तक? 90 तक। 90 से आगे नॉन यूनिफॉर्म। मतलब एक एक ही कॉन्सेप्ट में, मतलब एक ही डायग्राम में मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके, और बनाएंगे, अभी बनाएंगे भी अपन। ठीक, समझ में आ गया इतनी सी बात? चलो यूनिफॉर्म समझ में आ गया, अब बात करते नॉन यूनिफॉर्म। क्या इसको समझाना पड़ेगा? नॉन यूनिफॉर्म क्यों नहीं समझाना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन, अरे देख तो ले तो पहले क्या बात करता है। ए है, बी है, सी है, और क्या चल रहा है? डी है। ठीक है, और ये कितना है? ये भी 20, चलो 20 ही लेके चलते हैं आज ना। और ये कितना हो गया? 2 2 2, लेकिन ये इधर और ये इधर, मतलब कैसे पता चला? डायरेक्शन सबका अलग है यार, सबका अलग है। मतलब व्हाइट कपड़ा, ब्लैक कपड़ा, फिर व्हाइट कपड़ा, क्या है ये? एक जैसा पहनो ना भाई, तभी तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। नहीं समझा? नहीं समझा? वो इमेजिनेशन कर रहा, कौन व्हाइट पहनेगा, कौन ब्लैक पहनेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया ना? तो क्या करेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड बोल रहा हूं ना, इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करके बोल रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वो एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिलाएंगे
मतलब मैग्नीट्यूड मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये उसका डायरेक्शन है, इन दोनों को मिलाऊंगा तो वो इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाए। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका मैग्नीट्यूड सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? क्यों नहीं है? तो डायरेक्शन अपोजिट है। बात समझ में आया? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्ड डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट विद सेम टाइम इंटरवल। सेम टाइम इंटरवल में कितना कर रहा है? डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट में दो चीजें ध्यान रखोगे। डिस्प्लेसमेंट का मीन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बोलते ही दिमाग की बत्ती जलना चाहिए, ये फिक्स एक मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड, और किसके बारे में बात कर रहा है? डायरेक्शन के बारे में। मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना था? 20। डायरेक्शन क्या है भैया? लेफ्ट टू राइट, ये राइट टू लेफ्ट, फिर ये लेफ्ट टू राइट है। क्या सब जगह सेम है क्या? अलग अलग है ना। तो भैया मेरे को मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसको नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट सबका सेम नहीं बोलूंगा। सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या? इसका डिस्प्लेसमेंट अलग है क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट है। मैग्नीट्यूड भले सेम है, डिस्प्लेसमेंट अकेला नहीं बनता है। खाना खाते हो ना आप, क्या चावल गप गप खाना चालू कर देते हो? साथ में दाल तो चाहिए ना भैया। तो ये मैग्नीट्यूड जो है आपका चावल है, और जो डायरेक्शन है वो क्या है? दाल है। तभी आप खा पाओगे, तभी वो दोनों मिक्स होके क्या बनता है? डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया? मतलब गुपचुप वाला फिर एग्जांपल लेना पड़ेगा। खाली जाते हो गुपचुप दो तो उठा के पापड़ी पूरा दे देता है, खा लेते हैं, ऐसा होता है क्या? उसके बाद अच्छा लगता है, वैसे ही ना। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट बोलते दिमाग की बत्ती जला लो, ये एक डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, उस डिस्टेंस का अगर डायरेक्शन है तब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। गॉट इट? तो नॉन यूनिफॉर्म का डेफिनेशन दिया हुआ, आप लोग समझदार लोगों, सैटरडे को तो वैसे ही छाप दोगे इस सब चीज को, कर ही लोगे। टैलेंट की कमी थोड़ी है हमारे क्लास में। अ पार्टिकल स्टेट हैव अ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ अदर अ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चेंज होना चाहिए। दोनों चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। अभी तो मैग्नीट्यूड सेम रखा था ना, लेकिन डायरेक्शन क्या था? अलग था। ये के एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं इस पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं पता है? ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं इस पे, बताओ? ज्यादा जोर मैं इस पे क्यों दे रहा हूं? इसके पीछे का रीजन क्या? अरे मेरे को तो बोलने दे, तुम ही मैं बोलोगे तो फिर मेरा मेरा क्या यूज है? मैं इस पे ज्यादा ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं ना कि क्योंकि ना अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो ना, वो फिजिक्स का एबीसीडी का पढ़ रहे हो, और मैकेनिक्स का पोर्शन होता है। जो 11th का जो फिजिक्स है ना, पूरा 11th के फिजिक्स का जो 80 to 70% है वो मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है? जो पढ़ते हैं, जो जेई और नीट की तैयारी करते हैं, और जो कर लिए हैं, जो लग गए हैं, वो जानते हैं कि मैकेनिक्स का कोई अंत नहीं है। मतलब अभी मैं आपको ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा लाइट के बारे में, तो एक लिमिटेड पोर्शन है, आप लिमिटेड पोर्शन के क्वेश्चन आते हैं, और उसी से आप क्वेश्चन आएगा, आप बना भी लोगे, खुश भी हो जाओगे। मैकेनिक्स एक ऐसा पार्ट है, समुद्र है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉलेज में? समुद्र। जितना भी पढ़ते जाओगे ना, कम ही कम। ठीक है? और छोटी छोटी बातों से ना पूरा कॉन्सेप्ट बिगड़ जाता है। तो बेटे इसीलिए मैं इसको ज्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है? और इतना जब बड़ा पार्ट है ना कि आज से तैयारी करोगे 5 साल तक भी सिर्फ बोल, देखो जेई नीट में इसका वेटेज है। ठीक है? इसका वेटेज कितना है? 30 to 40% इसका वेटेज है। 25 to 30% इसका वेटेज है। ठीक? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं पता? इसको पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, फिर एग्जाम के आसपास पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जिसपे टाइम आप खपाओगे ना तो 4 साल में आपको पढ़ने के बाद भी लगेगा साला कम ही पढ़ाओ, मैकेनिक्स तो कुछ भी आता नहीं मेरे को। समझ में? हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन डिफरेंट है। तो इसीलिए छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में, मुझे पता है कि चीजें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको ज्यादा एफर्ट लगा दे रहा हूं। अभी देखो, मान लो कि यहां से अंत तक 30 किलोमीटर है, और यहां से अंत तक का 20 किलोमीटर है, और यहां गाड़ी दौड़ा दिया वो 40 किलोमीटर, लेकिन टाइम सबको सेम दे रहा है और डायरेक्शन भी सेम है। यार सबका डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो गया ना, डायरेक्शन सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम है कि अलग अलग है? उधर देखना भाई, मेरे को देख रहा है। डिस्प्लेसमेंट सेम है कि? हाय 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 ऋतिक शर्मा, गुड इवनिंग दोस्त। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट सेम है कि नहीं है? क्यों नहीं है यार? ये 30 है, डायरेक्शन भले ही सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड सबका क्या है? क्वेश्चन में क्या था? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम में होना चाहिए। मतलब यूनिफॉर्म में पेंट और शर्ट दोनों सेम होना चाहिए। समझ में? मतलब आधे लोग ब्लैक पेंट पहने व्हाइट शर्ट, चलो यूनिफॉर्म में हो, ऐसा नहीं। सब व्हाइट शर्ट पहने, कोई येलो, कोई ऑरेंज, कोई डिफरेंट पहने, तो होगा क्या? तब भी वो यूनिफॉर्म में नहीं होगा। इतना बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना? हमें अपने लेवल के हिसाब से दे रहा हूं, है ना? ठीक।
तो समझ में आ गया ना, क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म आपको क्लियर हो गया होपफुली। तो क्लियर है, मैग्नीट्यूड और क्या होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, अगर डिफरेंट है तो वो किस में आ जाता है, नॉन यूनिफॉर्म में। क्लियर है? याद रहेगा नहीं रहेगा, टेस्ट में भूल जाना, गजनी बन जाना। अब किसकी बात करते हैं, एवरेज, एवरेज की बात कर रहे हैं। उसमें एवरेज कितने टाइप में थे, 3 टाइप में थे, याद है, भूल गए? जब टाइम और वेलोसिटी स्पीड लेके चले थे, जब डिस्टेंस और स्पीड लेके चले थे, मैंने डेरिवेशन भी सॉल्व किया, वो भी आएगा आपके एग्जाम। अभी तक जितना पढ़ा है ना वन डायमेंशन मोशन में, वो सारा आपके टेस्ट में आएगा, ठीक है? और इवनिंग में क्लास भी लगेगा, कब, सैटरडे को, ठीक है? डन ना, ठीक है? हाँ तो बोलो, बड़े लेजी लोग हो यार। क्या हुआ, मान लो एवरेज कैसे निकालते हैं, ए पॉइंट ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है? तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं करते हैं। एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस आ जा रहा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होगा, टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को मोस्टली हम कंसीडर किस में करते हैं, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहां से चला x1 डिस्टेंस और दूसरा क्या चला यहां से x2, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस समझते हो आप, रेफरेंस, ये उसका रेफरेंस पॉइंट है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हाँ, x2 माइनस x1, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। याद आया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, बताया था कि नहीं बताया था? तो अभी जो मैं लिया हूं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, x2, याद आया ना, उसी डायरेक्शन में। अरे यार तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो यार। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ऋतिक भाई, ऋतिक भाई थैंक यू। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कैसे पता चला पॉजिटिव? रेफरेंस पॉइंट का डायरेक्शन देखो ना यार, इतना सारा चीज अभी अपन स्टार्ट नहीं किया। बताऊं, मेनली बताऊं ना, तो आप बुक का ना पन्ना भी नहीं पलटे हो, बस पन्ने को छुए हो, इतना चीज अभी कितने दिन से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हो, सिर्फ पन्ने को छुए हो। अब आपको हर चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, कैसे? क्योंकि मैं इसी x2 यहां से निकाल रहा हूं ना, किस डायरेक्शन में निकाल रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट के डायरेक्शन में निकाल रहा हूं। अब क्या होगा पता है, वी एवरेज x2 माइनस x1। भैया टाइम कितना लिया, तो बोलूंगा यहां से यहां तक जाने में t1 टाइम और यहां से यहां तक जाने में t2 टाइम, तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? तो मैं ऐसे एवरेज निकाल सकता हूं। बात समझ में आ गया, नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत है? तो ये रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो एवरेज का भी कोई खास डेफिनेशन नहीं बनता, सिंपल सा है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडी। सिंपल, याद रहेगा नहीं रहेगा, नोट्स बना लेना और कर लेना, ठीक है? ठीक है, कर लोगे ना? ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कर लेना चाहिए सारी चीजें। अब बात किसकी आती है, कुछ याद आया? नहीं, स्त्री, स्त्री, ठीक है। ये मूवी कहाँ मिलेगी यार, मैं अमेजोन में तो नहीं है ना, अमेजोन प्राइम में, और नेटफ्लिक्स में भी शायद नहीं है। चलो ठीक है, बता देना। अब आता है इंस्टेंटेनियस, ठीक है? अभी क्या था, इससे पहले स्त्री इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, बस जाए स्त्री, है ना, गुजर गई उस टाइम का, उस डिस्टेंस को, मतलब जिस स्पीड से गुजरी होगी, वो मेरा क्या था, इंस्टेंटेनियस स्पीड था, ठीक है? लेकिन अब मैं अगर स्पीड होता तो फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ, स्त्री गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ उसका मेरे को, ठीक है? ठीक। अब अगर मुझे अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा ना कोई, तो ये नहीं पूछेगा स्त्री किधर, स्त्री गई कि नहीं, स्त्री किधर गई पूछेगा, तो बोलेगा इधर गई, ठीक है? जितना टाइम लगाया होगा, इधर गई, समझ में आया? तो डायरेक्शन मैटर करता है इसमें, क्या मैटर करेगा, डायरेक्शन मैटर करेगा। तो सेम वैसे ही, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो आपको पता है ना, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बहुत शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होता है, टेंस टू जीरो। लेकिन क्यों भैया, वेक्टर लगा दिए, हमको दिशा बताना पड़ेगा कि किधर, है ना? तो बताना पड़ेगा ना, नहीं बता पाओगे? अरे हाँ तो बोलो,
तो ये बस फर्क है, बाकी ज्यादा कुछ फर्क। क्लियर है? ज्यादा एफर्ट इसमें भी नहीं लगा रहे हैं। ठीक है बात, ठीक है, डन ना। इंस्टेंटेनियस, ज्यादा इसमें एफर्ट नहीं लगा, अभी तो क्वेश्चंस बनाने में बड़ा मजा आएगा। ये तो लिखा हो इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद द टाइम ऑफ द सर्टेन इंस्टेंट। सर्टेन इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब क्या? हाँ, सर्टेन का मतलब ही क्या होता है? ठीक है ना, हिंदी अच्छा, इंग्लिश अच्छा नहीं है क्या? यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने दिया है ना। ठीक है, जो कमजोर हो तो हिंदी में पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नोट्स, अब कई लोग ऐसा मत कर देना, नोट्स सर बोले नोट्स देख के बनाना, फ्लो फ्लो में इंग्लिश हिंदी दोनों मत लिख देना। सिर्फ इंग्लिश वाले इंग्लिश नोट करना, हिंदी वालों का एग्जैक्टली एडमिशन ज्यादा हो गया, तो उसी के लिए। तो पढ़ना तो पढ़ सकते हो, किसी को आता पढ़ना? नहीं, कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। पढ़ तो एक पढ़ तो ले, पढ़ तो ले, जल्दी करो, टाइम अपन वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वीडियो अच्छा बना रहा हूँ ताकि अच्छा लगे आपको। तो इंस्टेंटेनियस समझ में आ गया ना? इंस्टेंटेनियस क्या है यार? वही स्पीड है, स्पीड ही है। इंस्टेंटेनियस स्पीड था ना शिक वाला, बस क्या चाहिए अपने को? डायरेक्शन चाहिए, खत्म। बात समझ में आ गया? अब चलना खत्म हो गया क्या? अरे बाप रे, क्लास खत्म? कैसे कैसे? अभी तो क्वेश्चन बाकी है ना। चलो, एक क्वेश्चन अपन बनाए थे उस दिन, याद है? जेब वाला। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उस दिन बना दिए थे अपन। ये क्वेश्चन में कुछ चीजें था जो अपन नहीं बनाए। वो क्या था? एवरेज वेलोसिटी भी बोला है। ठीक है, कैसे निकालोगे? और सिंपल, एकदम सिंपल, समझ में आया ना? एकदम सिंपल। ठीक है, एकदम सिंपल। अरे अंदरियों, हम किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटे? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना? वो कहां से चला था, कहां तक चला था, कितनी स्पीड में, पर आवर, था ना? तेरे को क्लियर? मैं अमन सॉरी, मैं तेरे को ध्यान ही नहीं दिया था दोस्त। अमन क्लियर है तेरे को? अमन जाग रहा है कि सो गया? अमन ठीक है, अब रिटर्न कितने में आया? 60 किलोमीटर पर। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब इसी से रिलेट करता हुआ मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। ठीक है, तू कौन बोला? अरे बना सकती है, तुम बना सकती हो, है तुम्हारे अंदर वो बात। चलो देखो भाई, अच्छे से देखो, हाँ। बहुत लंबा सा लाइन खींच देते हैं अपन। ठीक, देखो एकदम सीधा खींचा हूं मैं, टैलेंट है ये। ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 40, 80, फिर नहीं नहीं रे, 120 या 20 रेस करते चले जाते हैं ना अपन, क्या ज्यादा ज्यादा लंबा भी करना? ठीक, 60,
अरे बाप रे, अरे साला सबको आता है। अरे तेरी, बाप रे, आज रुला के छोड़ोगे मतलब, इतना खुशी। बाप रे, 200 ना, मुझे तो बहुत खुशी हो रही। फिर 220, वाह, अमेजिंग हुआ आप लोग, आज जवाब हुआ। क्या हो रही है, वो खुश हो गई। 2 सेकेंड, 4 मिनट, हाँ, 4, 6, 8, तेरी, बोलो ना। ठीक, ये पॉइंट ए है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बी है और सी। नंबर चेंज हो जाएगा, भले ही नंबर चेंज होगा, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूं, और मैं एनसीईआरटी को ही फोकस करूंगा दोस्त, ठीक है। तो यहां पे ये पॉइंट बी है, अरे ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, ठीक है। फर्स्ट हमको निकालना है, क्या निकालना है, देख लो। फर्स्ट में हमको निकालना है, फाइंड आउट स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। सॉल्व करो, करो, अरे करो। करो ना, स्पीड निकालो ए टू बी, बहुत अच्छा। थैंक यू ऋतिक भाई, ऋतिक भाई आज रुला के छोड़ेगा लग रहा है ना, ऋतिक भाई आज रुला के छोड़ेगा। डन। हिंदी में लिखेंगे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। चाल और वेग की गणना करो ए से बी तक का। मुकेश खुश, मुकेश खुश, बहुत खुश। कीप इट अप ब्रो। डन। इतना टाइम थोड़ी लगता है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको बताता हूं, प्लीज पे मोर अटेंशन। या सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड, किसकी बात करते हैं, और बचपन में पढ़े थे बेटा, स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक, ए टू बी, टोटल टाइम टेकन। ए टू बी, चलो मैं इसको ऐसा लिखता हूं ना, डिस्टेंस ए से बी तक का कितना डिस्टेंस होगा, 40। अब ये तो डायरेक्ट दिया ना, 220। क्या, क्या किस दुनिया में सो प्रभु। अब मीटर जब नापता है, कहीं पे स्केल से नापता है 15 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, फिर 3 का 6 सेंटीमीटर, फिर ऐसा 10 सेंटीमीटर, ऐसा करता है क्या, फिर नहीं समझ में आया। अंधे लोग, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, 220। टाइम कितना लिया, ठीक, कितना आ गया 11। कोई दिक्कत है, सब जोड़ने लग गए थे, कदर हो यार, ठीक है। अब देखो, अब वेलोसिटी की बात करता हूं, कुछ आवाज आ रहा है ना, अरे गंदे लोग हैं यार, बता रहा हूं, बिना मौसम बिना कुछ। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए भैया, कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ, ए से बी, कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट, 220 है, टाइम कितना लिया, कट गया यार, ये तो सेम आ गया, आया ना। अब कुछ और आएगा बेटे, ध्यान दो, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन, सेम वही है, फाइंड आउट तो लिखने की जरूरत नहीं है, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम निकालना है, फ्रॉम ए टू बी एंड, रुकेगी, बैक टू सी। नहीं आइस, आइस की नहीं आइस रे, आइस नहीं बनेगा। पहले वो कहां से गया,
फिर बी से कहाँ आया, सी पे पहुंचा, तो स्पीड कैसे निकालोगे, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 100, 180, 280, 360 करो। नहीं बनेगा यार, इतना आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, बताओ बताओ, क्लियर है ना, नहीं समझ में, नहीं बनेगा, अरे आसान है रे पगला, तू कोशिश नहीं कर रहा, देख क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस देखो मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा, लिखना नहीं है, देखना है। डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कितना लिया, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का मीन क्या होता है, द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से कहां गया, ए से पहले बी गया, फिर बी से कहां आया, सी। नहीं समझ में आया, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लिया, 20 मिनट। फिर बी से सी तक आने में कितना टाइम लिया, अरे 60 ना रे, नहीं कितना हो गया, कितना डिफरेंस है दोनों, कितने का डिफरेंस है, अरे तो टोटल कितना हुआ वे, तो बोलो ना 6। नहीं समझ में आया, तो टोटल कितना हो गया भैया, 220 प्लस बी से सी तक का कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 20 20 60, और ये 26, कितना होगा 280/26, नहीं होगा।